माय नेम इज अतुल। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। हाँ, कोई भी सोलेनॉइड जो होगा अगर उससे करंट फ्लो कर सकता है, मींस अगर वो कंडक्टर है तो उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, इस कॉन्सेप्ट में हम इसी चीज के बारे में सोलेनॉइड का पता होना चाहिए। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक ऐसा वायर जिसको किसी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में रैप करके बनाया जाता है, उसको एक सोलेनॉइड कहा जाता है। इसकी एक डेफिनेशन भी है, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। मींस हमारे पास कोई एक कॉपर वायर है जो कि एक इंसुलेटेड है, मींस जिसके ऊपर कोई एक इंसुलेशन लगा है। इट मे बी पीवीसी हो सकता है या फिर किसी और टाइप का इंसुलेशन हो सकता है। सो कोई भी कॉपर वायर जो इंसुलेटेड है उसको रैप किया जाता है क्लोजली। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मार्कर है, इसके ऊपर हमने एक वायर को टर्न बाय टर्न रैप कर रहे हैं किसी भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में। जब उस वायर को बाहर निकाला जाएगा तो वो एक स्प्रिंग की तरह हमें दिखाई देगा। उस स्प्रिंग को ही सोलेनॉइड कहा जाता है। सो क्लियर है सोलेनॉइड होता क्या है? ये हमारे पास एक डायग्राम है और ये दूसरी डायग्राम है। सो दोनों का जो मैकेनिज्म है वो एक जैसा ही है। चाहे आप इस डायग्राम को बना सकते हैं एग्जाम में, चाहे आप इस डायग्राम को बना सकते हैं एग्जाम के लिए। तो क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक सोलेनॉइड है, उसको हमने किसी भी वोल्टेज से हमने कनेक्शन दिया है या किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई गई है। तो क्या होगा, जब करंट उस सोलेनॉइड से फ्लो करेगा, मींस जैसे नंबर ऑफ टर्न्स है जितने भी, अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। इस चीज के बारे में हमने पहले भी बात की थी। तो जैसे ये करंट फ्लो करेगा, ये करंट पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी की तरफ को जाएगा। करंट कभी भी फ्लो करता है सो पॉजिटिव से वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा और नेगेटिव टर्मिनल पे जाके वो खत्म हो जाता है। तो जो भी हमारे पास सोलेनॉइड होता है उसमें करंट अगर हम फ्लो करवाएंगे तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा या तो फिर अपनी तरफ रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये काम कैसे करता है। The field line inside the solenoid are in the form of parallel straight line। अब जो भी हमारे पास सोलेनॉइड है उस पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल है उसको रैप किया गया है। तो हर एक वायर के टर्न के ऊपर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। क्लियर है? ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी किया था कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल रहती है। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है तो आप वो वाली वीडियो जाके हमारे YouTube में देख सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी है, इट इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। अब जो भी हमारे पास सोलेनॉइड है उसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो बिल्कुल सेम होगी किसी भी पॉइंट के ऊपर। अब जैसे कि हमारे पास ये पॉइंट है, चाहे ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सेम ही रहेगी। अब जैसे कि नेक्स्ट टर्न है उसके ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। मींस बोला जाए, जितने भी नंबर ऑफ टर्न जो वायर है हमारे पास उस कॉइल के ऊपर, उस वायर के टर्न के ऊपर जितने भी पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं उन सभी के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेम ही रहेगी। थर्ड पॉइंट आता है, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अब सोलेनॉइड में जब भी हम करंट फ्लो करेंगे तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से हम किसी भी मटेरियल को, अब किसी भी मटेरियल कौन आता है, वो आता है मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल मींस ऐसा मटेरियल जिससे हम कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसमें एक फोर्स आ जाती है। तो सोलेनॉइड का यूज किया जाता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कोई भी फोर्स क्रिएट करने के लिए। सो ये था हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज जो कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड के ऊपर बेस्ड। सो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर ही बेस्ड है सारे की सारी। सो इसमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड। तो क्या करना है, हमारे लेफ्ट हैंड में हमारे अपने थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को स्ट्रेच करना है। अब ये तीनों के तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, मींस
थंब जो होगा वो 4 फिंगर के परपेंडिकुलर रहेगा, 4 फिंगर जो होगी वो मिडिल फिंगर के परपेंडिकुलर रहेगी। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड द सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और सेकंड फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो हमारे पास थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा जो भी उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रही है ड्यू टू अ करंट या फिर ड्यू टू समथिंग, जो भी उस कंडक्टर से चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस चार्ज की वजह से जो फोर्स किसी कंडक्टर के ऊपर एक्ट करेगी तो करंट फ्लो करेगा और उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। सो ये है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर काफी सारे अप्लायंसेस का यूज भी होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो भी लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर ही काम करता है। लाउड स्पीकर जो हो गए वो भी लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर ही काम करते हैं। माइक्रोफोन्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी इलेक्ट्रिकली यूज होते हैं, मींस जैसे शॉप्स में हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड पड़ती है, वो भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर ही काम करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।